गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेखा श्रीवास्तव आज आप लोग के लिए एक वीडियो लेकर हम आए हैं और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्लांट सेल के क्या पार्ट्स होते हैं। उसमें हम कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं प्लांट्स में, प्लांट की बॉडी में, सेल में, तो उसे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और आइए देखते हैं कि जो हमने पहले पढ़ा था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल, मतलब पादप और जंतु कोशिका में क्या अंतर है, वो हम पढ़े थे। और उसको देखते हुए हमें प्लांट सेल को और एनिमल सेल को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्लांट सेल में कौन कौन से पार्ट्स हैं। यहाँ हम देखते हैं कि जो सबसे आउटर साइड में जो स्ट्रक्चर है, इस तरह से जो दिख रहा है आपको, इसको हम सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल डेड इन नेचर होता है। इसके जस्ट बाद जो अंदर की जो लेयर आ रही है, दिस इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी ऑर्गेनल्स होते हैं और जो ये लिविंग मैटर होता है, इसको साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। सेल माइनस सेल वॉल इज़ कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। ये ध्यान रखिएगा कि सेल माइनस सेल वॉल इज़ कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। और ये जो होल स्ट्रक्चर है, ये आपका कवर है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, ये बेसिकली आपका प्रोटोप्लाज्म है। और इसमें हम सबसे पहले जो देखेंगे, अगर हम अंदर की तरफ ये ध्यान दीजिएगा, इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर हमने थोड़ा डिटेल में बना रखा है, ये न्यूक्लियस है। और इस न्यूक्लियस में जो ये आउटर और इनर मेम्ब्रेन दिख रही है, इसे न्यूक्लियर एनवलप कहते हैं। ये बेसिकली छोटे छोटे हमने आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें हमने छोटी छोटी जगह छोड़ रखी है। इन जगह को हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। जैसे ये जो जगह है, आपका पॉइंट है, यहाँ पे जगह है और इसको हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। ये न्यूक्लियर एनवलप है जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन में डिवाइडेड है। उसके बाद ये अंदर की तरफ रेड कलर में जो रीजन है, ये जेनेटिक मटेरियल है या डीएनए हम कह सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस स्ट्रक्चर है। तो इसका जो स्ट्रक्चर हुआ न्यूक्लियस का, वो इतने भागों में डिवाइडेड हो सकता है। और इसके साथ ही अटैच है, न्यूक्लियस के साथ ही आप देखिए एक अटैचमेंट आपको दिख रहा होगा, इसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। चूँकि इस पे ये ब्लू कलर का स्ट्रक्चर अटैच है, जिसको हम राइबोसोम्स कहते हैं, ये राइबोसोम्स होने की वजह से इसका नेचर रफ़ हो जाता है और इसलिए ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को हम रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहते हैं। यहाँ पे हमने बना रखा है, ये आप देखिए ध्यान से कि ये भी आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ही है, लेकिन इसके ऊपर कोई राइबोसोम्स न होने की वजह से इसका नेचर जो होता है वो स्मूथ होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम दो तरह का है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया न्यूक्लियस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के बारे में। फिर हम देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल, ऑर्गेनल ऑफ द सेल। ये ऑर्गेनल जो होता है पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, जो एनर्जी करेंसी भी कहलाता है, जो एटीपी जनरेट करता है, जिसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे हमने बना रखा है, जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन और कई तरह की इन्वेजिनेशंस इसमें दिख रही हैं। फिर हम बढ़ते हैं, ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर जो प्लांट के अंदर, ऑर्गेनल के अंदर है, वो है क्लोरोप्लास्ट, जो इसको एनिमल से अलग करता है। एनिमल्स में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है और प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। इसी वजह से ये एक प्रोसेस फोटोसिंथेसिस होती है जिसको ये गवर्न कर सकते हैं। फोटोसिंथेसिस को हिंदी में प्रकाश संश्लेषण भी कहा जाता है। तो ये फोटोसिंथेसिस करके ग्रीन प्लांट्स फूड बनाते हैं, इसीलिए इन्हें ऑटोट्रॉफ्स या स्वपोषी भी कहा जाता है। तो हमारा दो इम्पॉर्टेंट, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स हो गए, एक माइटोकॉन्ड्रिया और एक आपका क्लोरोप्लास्ट। इन दोनों को हम सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स भी कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर डीएनए पाया जाता है, जेनेटिक मटेरियल, इस वजह से हम इन्हें सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स कहते हैं। इसके बाद हम यहाँ देख रहे हैं कि एक स्ट्रक्चर है जिसको हम गोल्जी बॉडीज़ कहते हैं। गोल्जी बॉडीज़ बेसिकली सिक्रेटरी इन फंक्शन होते हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ हमने एक बना रखा है स्ट्रक्चर लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स जो होते हैं, ये बेसिकली इनके अंदर, इनको सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है और इनके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। और हम लोग ये देख सकते हैं कि जगह जगह यहाँ राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स जो हम बना रहे हैं, ये राइबोसोम्स हैं और राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन फॉर्मेशन में। ये प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं। इनका फंक्शन होता है, एक प्रोसेस होता है ट्रांसलेशन, उसके द्वारा दे फॉर्म प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं वो। तो हम इन पे, जो हमारा मेन फोकस था प्लांट सेल में, वो ये था कि इम्पॉर्टेंट पार्ट्स या ऑर्गेनल्स क्या हैं प्लांट के, उनको हम देख सकते हैं।
तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि सबसे बाहर सेल वॉल, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन यू हैव न्यूक्लियस, फिर न्यूक्लियस के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड न्यूक्लियस में हम ये डीएनए एंड न्यूक्लियोलस, देन वी हैव लाइजोसोम्स, फिर माइटोकॉन्ड्रिया और आपका क्लोरोप्लास्ट, एंड वी हैव वैक्यूल्स, प्लांट वैक्यूल्स भी पाए जाते हैं जो छोटे और बड़े भी हो सकते हैं। तो ये हम बेसिकली हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो प्लांट सेल के हैं। थैंक यू बच्चों।